हरे कृष्ण। मैं तारा प्रकाश लाखरा आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमने बहुत बार सुनी होगी ये वाली बात कि ये इंसान बड़ा घमंडी है, या इसमें ये बहुत स्वाभिमानी है, या ये बहुत अभिमानी है, या ईगो इसमें भरा हुआ है, या अहंकार इसमें भरा हुआ है। तो हम लोग कई बार इस बारे में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्वाभिमान क्या है और अभिमान क्या है, यानी अहंकार क्या है और सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है। इन दोनों के बीच में देखा जाए तो बहुत ही बारीक सी लाइन होती है। कभी कभी हमें खुद ही पता नहीं होता कि हम कब ईगो या फिर अहंकारी बन गए या घमंडी जैसा बिहेव करने लगे। तो इन दोनों के बीच में बहुत ही बारीक सा अंतर होता है। मैं आप सभी को समझाने की थोड़ी कोशिश करना चाहती हूँ कि होता यह है कि जब हमारा कभी किसी व्यक्ति के साथ डिस्कशन होता है, कोई भी व्यक्ति रहना दो, अगर वो घमंडी है तो वो कभी भी सामने वाले का पक्ष सुनना ही नहीं चाहता। वो ये तो चाहता है कि सब हमारा पक्ष सुने, वो ये भी चाहता है कि सब ये माने कि मेरी गलती कहीं नहीं है, लेकिन वो सामने वाले का पक्ष सुनना ही नहीं चाहता। बस वो सामने वाले की गलतियां गिनाता रहता है और प्रेशराइज करता है ये मानने के लिए कि वही सही है, जबकि वो सही हो या ना हो इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कभी भी नहीं सोचता कि उसके बोलने से या जो वो शब्द या वो जो लहजा या टोनिंग यूज़ कर रहा है उससे किसी के दिल को ठेस भी पहुंच सकती है। वो सिर्फ अपना सेटिस्फेक्शन दिखता है, अपना स्वार्थ दिखता है। क्योंकि होता यह है कि जब किसी एरोगेंट जो व्यक्ति होता है उसमें जो या घमंडी व्यक्ति होता है, जब उसको गुस्सा आता है तो उसका जो एरोगेंस है वो बाहर निकल जाता है। वो उसको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाले की फीलिंग्स हर्ट हो रही हैं या उनको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। वहीं अगर दूसरी ओर देखा जाए तो जो व्यक्ति स्वाभिमानी होता है, गुस्सा उसे भी बहुत आता है, लेकिन वो बोलने से पहले इस चीज़ का ध्यान रखता है कि सामने वाले की फीलिंग्स हर्ट हो जाएंगे, या कभी भी अगर उसके मुंह से कभी ऐसा कुछ निकल जाता है या वो कभी गलत लहजे का यूज़ कर लेता है या कभी गलत शब्दों का इस्तेमाल कर लेता है, तो वो ज़रूर उस व्यक्ति से जाकर के माफ़ी मांगता है कि उस समय मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने ऐसा किया और मुझे माफ़ कर दो। लेकिन जो ईगोइस्टिक पर्सन होता है, जो अहंकारी जो घमंडी पर्सन होता है, वो कभी किसी से माफ़ी मांग ही नहीं सकता। उसको ये लगता है कि मैं कभी गलती कर ही नहीं सकता, मैं क्यों किसी से माफ़ी मांगूं। भले ही वो छोटा है, बड़ा है, या वो कोई भी पर्सन हो, वो कभी माफ़ी नहीं मांगेगा, किसी से भी नहीं। उसको लगता है कि मैं झुकेगा नहीं साला। वेल तो कभी भी अगर आपको ऐसा फील हो या आपको नहीं पता है कि आप घमंडी हैं या नहीं हैं, या आप कभी कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सेल्फ रिस्पेक्ट के चक्कर में आप बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो रहे हैं या आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो रहे हैं, ये कैसे पता लगाएं कि आपका नेचर कैसा होता जा रहा है। तो अगर आपके मन में ऐसी कोई फीलिंग्स आती हैं किसी से डिस्कशन के बाद कि मुझे उसको हर्ट नहीं करना चाहिए था, या जिस तरीके से मैंने बात करी है वो गलत तरीका था बोलने का, समझाने का, और अगर आप बाकायदा उस व्यक्ति से जाकर माफ़ी मांगते हैं, आपका दिल उसको माफ़ी मांगने के लिए बोलता है, भले वो कोई हो, आपका दोस्त हो सकता है, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, कोई भी हो सकता है, तो आप सच में एक स्वाभिमानी व्यक्ति हैं। यहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए, आपका दिल कभी किसी से माफ़ी मांगने को नहीं करता है, क्योंकि आपको यही लगता है कि मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता, उसको समझना चाहिए था, उसने भी तो मुझसे ऐसे बात करी तो क्या हुआ, मेरी भी तो फीलिंग्स हर्ट हुई, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो इतना है तो मैं इतना हूँ, मैं उसको अगली बार बताऊँगा, या फिर पता नहीं क्या क्या। अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ चलता है तो संभल जाइए, आप एरोगेंट हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि जो व्यक्ति एरोगेंट होता है या जिसमें अहंकार या घमंड ज़्यादा होता है, उसकी जो डिसीज़न पावर रहती है वो एकदम लो होती है। उसको सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती, क्योंकि उसका मन हमेशा विचलित रहता है। वो हमेशा दूसरों की कमियां उसका सारा समय दूसरों की कमियां, दूसरों का दोष ढूंढने में चला जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप एक स्वाभिमानी व्यक्ति बने, और जो व्यक्ति स्वाभिमानी होता है उसका स्वाभिमान हमेशा उसको स्वावलंबी बनने की शिक्षा देता है। तो स्वाभिमानी बनने की कोशिश कीजिए। हरे कृष्ण।